मैं आज के वीडियो में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों आम लोगों की तुलना में किसी खास व्यक्ति का, किसी चोजन वंश का जो परसेप्शन होता है वो आम लोगों की तुलना में थोड़ा ज़्यादा होता है, थोड़ा अलग हट करके होता है, थोड़ा गहरा होता है और वो अपनी दृष्टि से ऐसी चीज़ें भी देख लेते हैं, ऐसी चीज़ों को भी परसीव कर लेते हैं जो कि कॉमन लोग नहीं कर पाते। आम लोग जो हैं, जनरल मासेस, वो नहीं कर पाते। तो चलिए आज के वीडियो की इस चर्चा को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि हज़ारों लोगों के बीच में कोई एकाध व्यक्ति ऐसा होता है जो सामान्य आँखों से, सामान्य दृष्टि से नज़र आने वाली चीज़ों को तो देखता ही है, जैसे हम सभी देखते हैं, लेकिन वो इनके पीछे छिपी हुई हकीकत को, इनके पीछे कोई जो ऐसी रियलिटी है जो कॉमन लोग नहीं देख पा रहे हैं, जिसका अनुभव आम लोग नहीं कर पा रहे हैं, उसको भी ऐसा व्यक्ति परसीव कर लेता है। तो इसे हम हाइटेंड अवेयरनेस कह सकते हैं और इसे एक्स्ट्रा डायमेंशनल अवेयरनेस भी कह सकते हैं, क्योंकि वो जिन चीज़ों को देख रहा है वो कॉमनली उसके डायमेंशन की नहीं है। जैसे टाइम फ्लो कर रहा है, ठीक है, किसी को भी अभी से 1 सेकंड के बाद क्या होगा इसकी जानकारी नहीं है, इसका पता नहीं, इसका अनुमान नहीं है, इसके बारे में कोई पूर्वाभास नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति जिस दुनिया में जी रहा है वो जिस टाइम के पॉइंट पर जी रहा है, तो उस टाइम के पॉइंट के परे भी जा कर के आने वाले टाइम को वो देख सकता है कि इस टाइम में क्या आने वाला है। और टाइम अपने आप में एक कैरियर है। असली चीज़ तो घटनाएं हैं जो कि ऊर्जा के रूप में सुरक्षित हैं। इस दुनिया में हर चीज़ ऊर्जा है। जैसे कोई चीज़ घटती है, घटित होती है, तो वो एनर्जी है, वो ऊर्जा है। और वो जब हमारे रियल में, हमारे टाइम में, हमारे पॉइंट पर ब्लास्ट करती है तो हम अचानक से कहते हैं कि ये क्या हो गया, ये अचानक से क्या होगा। लेकिन उसकी तैयारी, जो कुछ भी हुआ, बहुत पहले से चल रही थी और बहुत पहले से ये घटना घटित होने वाली थी। तो हम अपने आयाम में तो जी रहे हैं और अपने आयाम में जो समय का बिंदु घटित हो रहा है और उस समय के कैरियर पर जो भी घटनाएं मैनिफेस्ट हो रही हैं, ब्लास्ट हो रही है, प्रकट हो रही हैं, अनफोल्ड हो रही हैं, द अनफोल्डिंग इवेंट्स, उनको तो कोई भी अनुभव कर लेता है। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति भी होता है जो इनसे परे जा कर के नेक्स्ट आयाम में देख सकता है, जैसे कि फ्यूचर में क्या आने वाला है या पास्ट में क्या घटित हुआ था। वो स्पेस में भी, यानी कि दूर के किसी देश में भी क्या हो रहा है इसका आभास कर सकता है। जैसे दूर पर कहीं पर इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमें क्रिकेट खेल रही हैं, कौन सी टीम जीतेगी इसका आभास उसको हो सकता है। वो ये भी नहीं गारंटी दे सकता कि इसका आभास उसको हर बार हो रहा है। लेकिन हम जहाँ पर भी हैं और हम जो कुछ भी कर रहे हैं, इससे परे भी तो दुनियाएं हैं। उदाहरण के लिए स्पिरिट्स वर्ल्ड है, जहाँ से हम आए हैं। जब हमारा जन्म हुआ उसके पहले हम आत्माओं के रूप में थे और आत्माओं की दुनिया में थे। आज भी वहाँ पर बहुत सारी आत्माएं हैं। और फिर हमारा मल्टीपोलर एग्जिस्टेंस भी तो है, मल्टी डायमेंशनल एग्जिस्टेंस भी तो है कि मैं यहाँ पर भी हूँ और स्पिरिट्स के वर्ल्ड में भी हूँ, एग्जिस्ट करता हूँ। वहाँ पर भी मेरी एक एंटिटी है, वहाँ पर भी मेरी एक पहचान है, वो वहीं पर है। उसके लिए टाइम का बहना कुछ भी नहीं है और मेरा एक अंश या मेरा एक रिफ्लेक्शन यहाँ इस दुनिया में आ गया है। तो बहुत सारे लोग
जिनकी अवेयरनेस हाइटेंड होती है और जो मल्टी डायमेंशनल या एक्स्ट्रा डायमेंशनल अवेयरनेस रखते हैं और जिनका एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन भी होता है, ESP, वो आत्माओं का भी अनुभव कर पाते हैं। अब देखिए, यही व्यक्ति, यही बंदा जो आने वाले फ्यूचर को देख रहा था, समय के 3 आयाम हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इसके अलावा एक चौथा आयाम भी है जहाँ पर ऐसी घटनाएं रहती हैं जो घट भी सकती हैं और नहीं भी घट सकती हैं। फ्यूचर के आयाम में जो घटना है वो तो निश्चित रूप से घटेंगी, और जो घटनाएं बदल भी सकती हैं तो वो ऐसे आयाम में रहती हैं जहाँ पर वो घटनाएं रिजर्व फोर्स के रूप में रहती हैं, अर्थात घट भी सकती है, नहीं भी घट सकती हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा जान प्राण लगा कर के कोशिश कर ले तो हो सकता है जो नहीं भी घटने वाला है वो घटित करा दे, या जो एकदम से हो जाने वाला है उसको घटित होने से रोक ले। कुछ भी कहा नहीं जा सकता। इसीलिए अगर किसी एस्ट्रोलॉजर को या किसी फ्यूचर सीयर को फ्यूचर में ये घटने वाला है ऐसा कुछ दिख जाता है तो वो बहुत एश्योरिटी के साथ न बोले, क्योंकि हो सकता है कि उसको जो दिखा है वो समय के चौथे आयाम में दिखा होगा, समय के तीसरे आयाम फ्यूचर में दिखा ही नहीं होगा। और इसीलिए क्या होने वाला है, क्या होगा, क्या हो सकता है, इसके बारे में कोई भी व्यक्ति नहीं जानता है पूरी तरह से। इसके बारे में कोई भी व्यक्ति सर्टेन नहीं है, किसी के पास भी सर्टेनिटी नहीं है, किसी के पास भी एश्योरेंस नहीं है। इसीलिए कुछ कहना ही गलत है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि कुछ भी निश्चित नहीं है, इसके अलावा कुछ भी निश्चित नहीं है। और हम जब इस तरह के लेवल के परसेप्शन पर पहुंचते हैं जहाँ पर कि हम आने वाले समय, यानी कि फ्यूचर में जो घटनाएं घटित हुई या पास्ट में जो घटनाएं घटित हुई थी, इनको भी देखने लगते हैं। जाहिर किसी बात है, इन दोनों आँखों से नहीं देख रहे हैं, वो हम अपनी थर्ड आई से देख रहे हैं, वो हम अपनी एक्स्ट्रा सेंस से देख रहे हैं, सिक्स्थ सेंस से देख रहे हैं, यानी कि हमारे सूक्ष्म शरीर से उनको परसीव करें, क्योंकि हमारा सूक्ष्म शरीर देख सकता है, परसीव कर सकता है उन चीज़ों को जो हमारे डायमेंशन में है ही नहीं। और जो स्पिरिट वर्ल्ड्स हैं, जो हमारे फिजिकल डायमेंशन से हाइड हैं, मतलब हिडन हैं, छिपी हुई हैं। आपके सामने कोई आत्मा मौजूद है लेकिन आप उसको देख नहीं सकते हैं, वो आपको देख सकती हैं लेकिन आप उनको नहीं देख सकते हैं। तो अगर आप उनको देख भी रहे हैं, जान भी रहे हैं, तो इस बात को आपका जो माइंड है, आपकी जो सोल है, वो आपसे छिपा रही है। आपके भौतिक अस्तित्व को इसकी जानकारी नहीं दी जा रही है। तो जो व्यक्ति समय के आयाम में भी देख सकते हैं, समय के चौथे आयाम को भी देख सकते हैं, वही व्यक्ति आत्माओं के जगत में भी आत्माओं को देख सकते हैं। और आत्मा का जगत ऐसा कुछ नहीं है कि इस जगह से बहुत दूर है। जैसे ही हम आत्मा का स्मरण करते हैं, आत्मा हमारे पास आ जाती है। जैसे ही हम आत्मा के लोक का स्मरण करते हैं, हम आत्मा के लोक में होते हैं। सभी लोग एक दूसरे के बिल्कुल करीब हैं, एक ही पॉइंट पर हैं, बस सब कोई एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं। तो जो लोग इन चीज़ों को परसीव कर पाते हैं, जिनका परसेप्शन हायर होता है और डीपर होता है, जो दूर की चीज़ें देख सकते हैं, आने वाले समय को देख सकते हैं, बीते हुए समय को, बीते हुए काल को, विगत काल को देख सकते हैं, और जो आत्माओं का भी अनुभव कर सकते हैं। आत्माओं की दुनिया में एक वो अपना कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, आत्माओं से बातें कर सकते हैं, उनसे मैसेजेस ले सकते हैं, दे सकते हैं। तो ऐसे लोग, जाहिर सी बात है कि इवोल्यूशन के नेक्स्ट लेवल पर हैं। जब हम सभी बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, तो हमें बखूबी इन सारी चीज़ों का अनुभव होता है, और बच्चे इस चीज़ को अपनी तोतली भाषा में बोलते हैं। लेकिन बच्चे क्या बोल रहे हैं, इस बात को बहुत कम लोग समझ पाते हैं। और जिनका एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन मजबूत होता है, वो बच्चों की बोली को समझ लेते हैं कि बच्चे एग्जैक्टली क्या बोल रहे हैं।
या किस बात पे चहक रहे हैं, किस बात पे खुश हो रहे हैं। बच्चों को परलोक की दुनिया दिखाई पड़ती है। फिर जैसे जैसे वे बड़े होते हैं वैसे वैसे उनकी वो दृष्टि जो है स्थूल होती चली जाती है। एक पर्दा काम करने लगता है, एक फायरवॉल काम करने लगती है, एक बाउंड्री आ जाती है बीच में। साधना के क्षेत्र में इस अंतर्दृष्टि की गहराई से ज़रूरत है। जब भी हम कोई मेडिटेशन करते हैं तो अपनी इस दृष्टि को ही तो जगाने की कोशिश करते हैं। जैसे टांगे से कुल्हाड़ी से लकड़ियाँ काटने वाला अगर अपनी कुल्हाड़ी को समय समय पे धार न देता रहे तो उसकी कुल्हाड़ी की जो धार है वो कुंद पड़ जाएगी, भोथरी हो जाएगी, फिर उससे लकड़ी काटने में बहुत मेहनत लगेगी। वैसे ही कुदाल, फावड़ा और गैंता चलाने वाले मजदूर भी समय समय पे अपने औजारों को धार देते रहते हैं, खुद धार दे देते हैं या लोहार के यहाँ गर्म करवा करके पिटवा देते हैं। इससे होता क्या है, इससे उन औजारों के काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। वैसे ही जब भी हम कोई भी मेडिटेशन करते हैं तो उससे हमारा जो एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन है वो बढ़ जाता है। और जब हम मेडिटेशन करना छोड़ देते हैं तो ये सब कुछ वक्त के हाथों में चला जाता है कि कभी तो हमारा परसेप्शन हायर लेवल का हो जाएगा और कभी हमारा परसेप्शन बिल्कुल मंद पड़ जाएगा, लोअर लेवल पे चला जाएगा। अगर हम बहुत सारे मेडिटेशंस की प्रणालियों की स्टडी करें तो पता चलेगा कि वे सभी हमारे अलग अलग चक्रों पे वर्क कर रही हैं। कोई मेडिटेशन की प्रणाली मूलाधार चक्र पे वर्क कर रही है और कोई सहस्रार चक्र पे वर्क कर रही है, कोई नाभि चक्र पे वर्क कर रही है, कोई थ्रोट चक्र पे वर्क कर रही है, कोई हार्ट चक्र पे वर्क कर रही है, इसी तरह से वाइस वर्सा। और ये सभी हमारी ऑरा पर भी वर्क कर रही हैं। एक बार दिन में या रात में हम एक ऐसा समय ज़रूर चुनें जबकि हम गहराई से मेडिटेशन को कर सकें, जिस वक्त की हमारे आसपास में कोई भी बाधा नहीं हो। अगर हमने बहुत दिनों से अच्छी नींद नहीं ली है, नींद की कमी है, तो ध्यान में उतरते ही पहले हमें नींद दबा लेती है। इसी तरह से हमारी जो दूसरी वासनाएं हैं अगर वो अधूरी हैं, अतृप्त हैं, तो भी इस बात की संभावना है कि वो हमें दबा लेंगी। जैसे ही ध्यान करने जाएंगे मन में तरह तरह के विचार उठेंगे, अधूरी इच्छाएं उठेंगी, लगेगा कि पहले इन वासनाओं को पूरा कर लें, इन इच्छाओं को तृप्त कर लें। लेकिन इनको पूरा कर लेने के बाद और नींद पूरा कर लेने के बाद अगर आप ध्यान करें तो कम से कम एक ऐसा समय ज़रूर चुनें जिस वक्त आप सिर्फ ध्यान करें और आपको कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। इसके द्वारा हमारा एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन जागृत होगा, हमारी छठी इंद्रिय जागृत होगी, हमारी जो अतीन्द्रिय चेतना है वो जागृत होगी और एक्स्ट्रा डायमेंशनल अवेयरनेस बढ़ेगी। एक्स्ट्रा डायमेंशनल अवेयरनेस हमारा इंट्यूशन है, ये हमारा बहुत बड़ा हथियार है और ये हमारी बहुत बड़ी ढाल है और यही हमारा पाथ है, क्योंकि इसी के सहारे हमें ऊपर उठना है और जीवन में आगे बढ़ना है। इसलिए ध्यान नहीं करके हम अपने आप को एक बहुत बड़े औजार से वंचित कर रहे हैं। जैसे एक राजमिस्त्री हो लेकिन पता चले कि उसके पास कोई भी औजार नहीं है, न करनी है, न पलस्तरा करने का कोई औजार है, न कुदाल है, न फावड़ा है, न गेता है, कुछ भी नहीं है, कोई सामग्री नहीं है। वैसे ही हम जिस मनुष्य जीवन में आ गए हैं वो हमारी जो स्पेशल गिफ्ट्स हैं, इंट्यूशन, इसको बहुत ही मेहनत और डेडिकेशन के साथ जगाने की ज़रूरत है। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इस इंट्यूशन को जगाने से और क्या क्या लाभ हो सकते हैं और साथ ही साथ ये भी कि इसके खतरे क्या हैं। धन्यवाद।